नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मित्ता संवाद इस कार्यक्रम में। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और साथ ही भारत भी, लेकिन भारत की तरक्की और भारतवासियों की तरक्की, इसमें एक थोड़ा सा अंतर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर तरक्की करना हो तो उसका एक सादा सा, बहुत ही सिंपल सा एक मंत्र उन्होंने दिया था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। यानी कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। और उसका सबसे पहली जो स्टेप है, उसकी सबसे पहली स्टेप है वो है एजुकेशन। और अगर एजुकेशन ऐसा हो जिसके बाद करियर की कोई चिंता ना हो, जिसके बाद करियर के लिए किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े, ऐसा एजुकेशन होता है बिजनेस एजुकेशन। आज एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो बिज़नेस एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज़ हमारी आज यहाँ सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारा गाइडेंस हमें आज मिलने वाला है, तो आइए आपको इनसे मुलाकात करवाती हूँ। इनका नाम है के थॉमस। ये एक प्रोफेसर है, एक आर्किटेक्ट है और करीब 1986 से एजुकेशन फील्ड में है और विश्वेश्वर एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी और ट्रस्टी है। तो आइए मुलाकात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इतने सालों से एजुकेशन फील्ड में हैं, आप एक आर्किटेक्ट तो है, लेकिन साथ ही और भी कई सारी चीज़ें आप मैनेज करते हैं और आप एक प्रोफेसर हैं। तो आर्किटेक्ट बनने के बाद में आप उस फील्ड में थे, कई सालों तक थे, लेकिन आपने टीचिंग क्यों चुना? वो क्यों आपको इम्पोर्टेंट लगा कि मैंने किसी और को भी सिखाना है? मैं जब आर्किटेक्ट बना और मेरे करियर चालू हो गया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ आर्किटेक्चर से सोसाइटी को कुछ तो मैं दे पाता हूँ, पर मैं जब पूरा कब देंगे जब मैं आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर मैं बच्चों को कुछ सिखाऊं और नॉलेज जो मेरे पास आया है वो एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ दूँ। तो इस सिलसिले से मैंने अपने करियर को एजुकेशन की तरफ मोड़वाने की कोशिश किया है। करीब अब 30 साल हो गए हैं आप इस एजुकेशन फील्ड में हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जैसे कि स्कूल एजुकेशन से शुरुआत की थी और उसके बाद कुछ सालों बाद हायर एजुकेशन के लिए, और अभी आप बिजनेस इंस्टीट्यूट्स, बिजनेस स्कूल चलाते हैं। तो ये जो सफ़र रहा आपकी ज़िंदगी का, ये किस तरह से आगे बढ़ा? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जब 86 में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी एक ट्रस्ट है जिसमें लाइक माइंडेड बिजनेस के लोग, प्रोफेशनल लोग सब जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जब इस संस्था को जब स्टार्ट किए तो हम लोग स्कूल के साथ चालू किया। तो स्कूल्स जब चालू किए, हमारे पास पहले ईयर 86 में करीबन 17 स्टूडेंट्स नर्सरी में एडमिशन्स लिए और हमारा स्कूल चल पड़ा। उस टाइम हमारे दिल में था कि ये कैसा आगे बढ़े। विदिन 3 मंथ्स हमारे पास करीबन 200 बच्चे आ गए। आज एज ऑफ टुडे हमारे उस स्कूल में 7000 स्टूडेंट्स के ऊपर वो स्कूल में पढ़ते हैं। और अब वो स्कूल कौन से स्टैंडर्ड तक है सर? अभी वो 12th जूनियर कॉलेज तक चलाते हैं उसको जी। ये नवी मुंबई वाशी, सेक्टर 10 सेंट मेरी स्कूल वाशी। तो मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ अनदर 9 ट्रस्टीज़, हमारे प्रेसिडेंट सब साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग साथ में काम करते हैं और ये इतने पीरियड में हम लोग और बढ़ गया। अनदर 6 schools have been established. अभी in Bombay and other parts we have established another 6 schools and एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो हायर एजुकेशन के लिए है, जिसके बारे में इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और वेस्टर्न कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये दोनों हायर एजुकेशन के लिए। आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका लक्ष्य क्या था इसमें? क्या मोटो था? आप एजुकेशन फील्ड में काम करना चाहते थे? क्या मोटो था कि बच्चों को पढ़ाना चाहते थे? क्या थॉट प्रोसेस हुआ था आपके दिमाग में जो आपको लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए? एजुकेशन जो है ये एक ब्यूटीफुल फील्ड है। यहाँ पे इंग्लिश में कहावत है, यू कैन गिव ए मैन ए फिश बट इफ़ यू टीच हिम टू फिश ही विल लिव फॉरएवर। बिल्कुल। सो ये इसी सिलसिले से हम ये सोचते हैं कि बच्चों को तालीम दिया जाए, कि उनको सिखाया जाए। दे विल गो आउट इनटू द वर्ल्ड। वो इस दुनिया को एक अलग ढंग से उन लोग बनाएंगे और सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूशन देंगे वो हम कभी सोच नहीं पाया। जी, यानी अपने पैरों पर उन्हें खड़ा करना ये एक मोटो रहा सबसे बेसिक। एंड बच्चे हैं फर्स्ट नर्सरी से जब हायर एजुकेशन तक आ जाते हैं तो उनका एक
पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज़, इसमें हम लोग उनको गाइड कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली व्हेन दे लीव द स्कूल विद देयर ओन इंडिविजुअलिटी, वो सब एक अलग ढंग से अपने देश को, अपने स्टेट को, अपने कम्युनिटी को एक कंट्रीब्यूशन देते हैं जो हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। सो वी कैन कॉल, लाइक वी कैन से इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्सन इनटू अ पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। सर, आपने बिजनेस स्कूल्स पर जो अभी आपका रीसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। जो विश्वेश्वर एजुकेशन सोसाइटी है, उसके अंदर जो 2 इंस्टीट्यूट्स है, जो B स्कूल्स है, बेसिकली वो किस तरह से काम करते हैं? बिजनेस एजुकेशन लास्ट फ्यू ईयर्स में थोड़ा ठंडा पड़ गया था, तो इस सिचुएशन में हम लोग सोचे थे कि इसको कैसे वापस ऑन ट्रैक ले आए जी। तो मुझे लास्ट ईयर ट्रस्ट ने चुना और बोले आप इसको देखिए, मेन थिंग एक स्कूल शुड हैव इनफ स्टूडेंट्स। हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे दिया गया था कि दैट वाज लाइक अ टास्क कि आप 120 सीट्स है फुल करो जी। हमारे नंबर्स हर बिजनेस स्कूल में प्रॉब्लम थे, टॉप लेवल्स के स्कूल्स में प्रॉब्लम्स नहीं थे, बट द मिडिल एंड द लोअर लेवल्स की जो स्कूल्स थे दे हैड अ प्रॉब्लम कि आपके जो नंबर्स है हमारे 120 के अगेंस्ट हमें 80, 86, 90 ऐसे बच्चे मिल रहे थे, तो सीट्स वर गोइंग एम्प्टी। तो दिस ईयर आई हैव अचीव्ड माई टारगेट, मैंने 120 के ऊपर एडमिशन्स कर पाए। सो फर्स्ट टास्क विच वॉज असाइंड टू मी हैज़ बीन फुलफिल्ड। In the meanwhile also in the teaching process जो प्रोफेसर्स होते हैं और विजिटिंग फैकल्टीज़ होते हैं, मैं जो स्टडी किया जब मैं सितंबर लास्ट ईयर से ज्वाइन किए तो कुछ लैकुनास मुझे दिख पाया हमारे सिस्टम में, तो मैंने इस साल 29 विजिटिंग फैकल्टीज़ अभी रिसेंटली हम लोग ने उनको ऑन बोर्ड लिया है, विच हैज़ मेड इतने अच्छे एक डिफरेंस आ गया है। आज बच्चों की अटेंडेंस हो या उनके कंट्रीब्यूशंस हो, दे आर ऑल जेल टुगेदर उन लोग। सो नाउ वी कैन से कि एक सक्सेसफुल तरीके से कॉलेज रन किया जा रहा है, लेकिन अब बात आती है स्टूडेंट्स से रिलेटेड कि उन्हें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस स्कूल्स का, मैनेजमेंट स्किल्स होना कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैनेजमेंट स्किल ऐसे देखे जाए तो बॉम्बे एक बिजनेस कैपिटल है, यहाँ पे हर चीज़ बिजनेस ही होता है, जो भी हो, आप कोई भी फील्ड का हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो फाइनली एवरीबडी इज़ अ बिजनेसमैन। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। कार्यक्रम आप देख रहे हैं मेहता संवाद और हमारे साथ है इस वक्त मिस्टर के थॉमस, जिनसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी साल लगे पूरी तरह से सेटल होने के लिए, एक बिजनेस स्कूल अच्छी तरह से चलाने के लिए, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर आता है कि स्टूडेंट्स को बिजनेस के लिए किस तरह से उन्हें गाइडेंस देना चाहिए, किस तरह से उनके मन में होना चाहिए कि नहीं मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल कितनी सारी फील्ड्स है, कितने सारे ऑप्शंस है, एक बहुत वाइड स्कोप मिला है एजुकेशन में, काफ़ी सारे नए नए फील्ड्स भी आ रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड्स भी है, लेकिन बिजनेस अपना अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है, मैनेजमेंट स्किल्स अपने अलग इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि क्या इम्पोर्टेंस होता है मैनेजमेंट स्किल्स हर एक बच्चे में अगर हो तो? मैनेजमेंट स्किल ऐसे देखे जाए तो बॉम्बे एक बिजनेस कैपिटल है, यहाँ पे हर चीज़ बिजनेस ही होता है, जो भी हो, आप कोई भी फील्ड का हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो फाइनली एवरीबडी इज़ अ बिजनेसमैन। इन बिजनेस स्कूल बेसिकली जो बच्चे आते हैं दे विल गेट ट्रेंड, एक बार ट्रेनिंग होने के बाद वो कोई कंपनी ज्वाइन करेगा, वहाँ पे वो एक एस्टैब्लिश्ड मैनेजर बन जाएंगे या वो एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अपने एक बिज़नेस को मैनेज करने की स्किल लेके आगे बढ़ेंगे। ये 2 मेन एवेन्यूज़ है इस फील्ड के अंदर। तो इस ओरिएंटेशन से अगर हम इनको स्टडी करें तो जो बच्चे इनमें आएंगे दे हैव टू कम विथ ए ओपन माइंड। जी।
उनको चाहिए कि जो भी अवेलेबल टेक्निक्स, स्किल्स, नॉलेज मुझे मिलने वाले हैं उसको मैं अपना लूँ। कोई टीचर अकेला ये काम नहीं कर पाएंगे जी। ये जो बच्चे हैं दे हैव टू बी ऑल राउंडर्स बिकॉज टुडे इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। द मोर एंड बेटर तो आपको डिमांड है मार्केट में। सो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ बाय द अवेलेबल नॉलेज अराउंड यू। इस सबको साथ में लेकर जो सब्जेक्ट और सिलेबस आपको जो गाइडेंस देंगे ये दोनों को साथ साथ लेकर आगे जाएंगे, यू विल बिकम व्हाट यू हैव बीन proposed to be trained for. जी। A business management person is a basic person who has got analytical skills. His analytical skill is still further developed. So that analysis is towards whatever activity he is going to take upon himself. And he has to learn, understand that and manage other people to make the business a success. जी। So this is a multitasking activity. So you cannot have one single knowledge. ये एक तरफ के नॉलेज लेके हम आगे बढ़े नहीं चलेंगे। एक लिबरल माइंड चाहिए। It has to be liberal mind. You should be ready to experiment. आज मैनेजमेंट एजुकेशन इतने सारे चेंजेस में आ गया है। You have retail, you have human resources, marketing, you have hospitality management, you have financial management, you name it. So into management भी काफी सारे स्कोप है। Specialization, there are a lot of specializations. तो उसके लिए प्रिपेयर किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी जिन्हें पता चल रहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लेकिन उसमें एडमिशन्स की प्रोसेस कैसी होती है, इज देयर एनी एंट्रेंस एग्जाम, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? There are various entrance examinations. So the basic entrance level examination is CET. CET is an examination which is conducted by the Government of Maharashtra under its Department for Technical Education, and they also have something called the Atma exams also, and AMI examinations. So these are the most popular forums for writing your entrance examination. You can also write the central entrance examinations, and if you pass in these examinations and you get a particular score, इसके अंदर आपको एक अच्छा स्कोर मिल गया तो आप मेरिट लिस्ट के अंदर एक लेवल पे आ जाते हैं, और वो लेवल के हिसाब से आपको स्कूल्स मिलते हैं। द टॉप नॉच स्कूल्स जो है आज की तारीख में, द हाईएस्ट लेवल्स दे विल एंटर दोस कॉलेजेस। जो मिडिल है दे विल एंटर द मिडिल लेवल स्कूल्स, एंड हु आर coming to the average levels, they go to the newer schools which are just opening up. So there is an avenue for everybody, and सब लोग अपने abilities और अपने performance के हिसाब से एक admission ले लेते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को जब पता नहीं होता है कि किस तरह से मुझे जाना है, तो क्या कोई काउंसलिंग सेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए? Yes, अगर कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट स्कूल्स में एंट्रेंस लेना चाहते हैं तो कोई पर्टिकुलर स्कूल या एनी अदर स्कूल वहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद वहाँ की काउंसलिंग टीम से कांटेक्ट करके उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, एंड दे विल गाइड देम कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या प्रोसेस आपको अंडरगो करना है। तो दे गाइड यू विद एग्जामिनेशन डेट्स, योर इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, व्हाटएवर। So do they conduct mock interviews and all? Yes, in the course of our training, अभी ये जो हमारे जो मैनेजमेंट प्रोग्राम कॉलेज में चलते हैं, वहाँ पे साल में एक पर्टिकुलर सेशन होते हैं जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, जहाँ पे पीपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री कम एंड कंडक्ट एन एग्जामिनेशन। इसमें काफ़ी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। वन सिंपल थिंग ऑन ग्रूमिंग, हाउ डज ए पर्सन प्रेजेंट हिमसेल्फ, हाउ डज ए पर्सन टॉक, हाउ डज ए पर्सन कम्युनिकेट, उनका बिहेवियर, हाउ कैसे एक सामने जो इंटरव्यूइंग पैनल बैठे उनको कैसे इम्प्रेस कर पाते हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। और एक सेशन लिया जाता है जहाँ पे दे आर मेड मोर अवेयर एंड फ्रेंडली टू फेस एनी पैनल।
बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपसे कुछ टिप्स हम हमारे जो स्टूडेंट व्यूअर्स हैं उनके लिए ले सकें ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग। इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, बातचीत ऐसे ही आगे जारी रहेगी। कि आप पैसा जो कमाएंगे, फर्स्ट योर फैमिली, देन योर सराउंडिंग्स, then at a state level, at a national level, where can you contribute? Your small contribution should help people. That should be your target. ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है मिता संवाद। ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं और हमारे साथ मिस्टर केट थॉमस इस वक्त है, जो एक प्रोफेसर है, आर्किटेक्ट है और साथ ही सोशल फील्ड में भी एक्टिव है। कई सारी चैरिटीज़ ये करते हैं और एक मलयाली क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है उसके थ्रू भी काफ़ी सारा चैरिटी वर्क होता है। तो आपसे पूछना चाहूँगी ये किस तरह से काम चलता है और साथ ही कैंसर पेशेंट्स के लिए जो इनिशिएटिव आप लेते हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये महाराष्ट्र मलयाली क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसको क्रिश्चियंस के साथ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग एक कंट्रीब्यूशन देते हैं जी, जो हर इंसान के लिए, उसमें फिर क्रिश्चियन हिंदू कुछ नहीं रहता है। बाय द क्रिश्चियंस बट नॉट बाय द क्रिश्चियंस। उन लोग अपने पैसे इकट्ठा करके संस्था को दे देते हैं और संस्था फिर अपनी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं जी, जो सबके लिए ओपन है। एनी इंडियन सिटीजन, इट इज़ for ओपन फॉर everybody. फॉर एवरीबडी। ओनली थिंग इज़ जो बिजनेस के लोग हैं हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी की, उनसे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं उसको हम लोग रूट करते हैं। और हम लोग की एक्टिविटीज़, हम लोग एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग की एक्टिविटीज़ बेसिकली जब हम चालू किए तो हम लोग हेल्थ कैंप्स कंडक्ट किए थे। उसके बाद हम लोग ने स्टूडेंट्स को ईयरली जब स्कूल खुलते हैं उनको बैग्स, बुक्स, वाटर बॉटल्स, अबाउट 2000 स्टूडेंट्स को संभालना था, वो सब हम लोग करते थे। तो हमारे लोग एक नया कॉन्सेप्ट ले आए, हमारे जो बिशप्स थे वहाँ उनकी एक सजेशन आया, कैंसर पेशेंट्स अगर आप टाटा हॉस्पिटल के सामने जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग बाहर ही बैठे हैं जी, अंदर उनको जगह नहीं है। तो इस सिलसिले में हम लोग फिर उनके सोशल डिपार्टमेंट से भी बात किए, तो वो बोले कि आप लोग कुछ चालू करो तो हम लोग आपको पेशेंट्स टाटा से ही रेफ़र करेंगे, हमारे सोशल विंग जो है वो आपको रेफ़र करेंगे। आप उनको बेसिक अकोमोडेशन, फूड, रहन सहन की जो चीज़ें हैं वो दे दीजिए, ट्रीटमेंट हम हॉस्पिटल में कर लेंगे जी। तो ये बेसिस पे हमारे इस प्रपोज़ल को हम लोग इनिशियली, अभी छोटा ही है हमारा प्रपोज़ल, अभी 30 लोगों को हम लोग इस अभी की जो फैसिलिटी में हम लोग अकोमोडेट कर पा रहा हूँ और उसमें 30 लोग पर्सनस को हम लोग संभाल रहा हूँ। तो ये अभी अच्छे ढंग से चल रहा है। अभी हमारा विश है कि, हमारी इच्छा ऐसा है कि आगे के दिनों में अपनी बड़ा कोई एक फैसिलिटी ले लो जहाँ पे अबाउट 100-120 लोगों को एक साथ संभाल सके। तो हम लोग अभी उस तरफ काम कर रहे हैं कि हम लोग फंड्स, रिसोर्सेज रेज करें और इसमें अच्छा लगता है बिकॉज दिस पेशेंट्स आर कमिंग फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, दे कम फ्रॉम बिहार, दे कम फ्रॉम आसाम। तो इन लोग जब आते हैं तो उनको एक जगह, और ये मैं बोलने से आपको अच्छा नहीं लगे, मैं आप सबको इनवाइट करेंगे, हम लोग नेहरू न्यू बॉम्बे में ये चलाते हैं, आप कभी आइए, विजिट कीजिए और उनके साथ 10 मिनट, आप पैसा वगैरह कंट्रीब्यूट मत करो, आप आओ देखो, उसमें 10 मिनट आप स्पेंड करो तो आपको भी सेटिस्फैक्शन आ जाएंगे कि लोगों का तकलीफ क्या है। क्या पे बैक टू द सोसाइटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इट इज पे बैक टू सोसाइटी। यही आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि हर कोई जब सोचता है, कोई एक प्रोफेशन चूज करता है या फिर कोई एक फील्ड चूज करता है एज अ करियर उसको परस्यू करने के लिए, तो दिमाग में एक चीज़ होती है कि बस मुझे हायर एजुकेशन लेना है, फिर उसकी जॉब करनी है और काफ़ी सारा पैसा जमा करना है। लेकिन ये एक थॉट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इससे कमाया हुआ पैसा, चाहे बिजनेस हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा वापस सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, एक पे बैक टू द सोसाइटी होना चाहिए। आपकी नज़र में कितना इम्पोर्टेंट है ये इस तरह का कुछ काम करना? मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के सामने एक अपील रखिए ऐसी कि वो किसी भी फील्ड में हो, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन इस तरह से कोई काम करना चाहिए। हर इंसान पैसा कमाना चाहिए। मैं कभी भी यही बोलूँगा कि आप ऐसा मत सोचो कि पैसा कोई गंदा चीज़ है, उसको कमाओ जी, पर उसको सही ढंग से यूज़ करो। मेरा खाली यही अपील है कि आप
पैसा जो कमाएंगे, फर्स्ट योर फैमिली, देन योर सराउंडिंग्स, then at a state level, at a national level, where can you contribute? Your small contribution should help people. That should be your target. अगर अपनी ज़रूरतों को देखें तो एक इंसान को इतने सारे ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे पैसा लगे। मेरे लाइफ में किसी ने एक बार मुझे बताया था कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो मैं काफ़ी यंग था, मैं बोले कि जितना मिले उतना अच्छा है। उसने मेरे को एक ही सवाल पूछे, आप कितने बार खाना खाते हैं? मैं बोला सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को मेरा डिनर। बोले ये तीनों तुम्हारा तो अभी भी चालू है, फिर आप इतने क्यों परेशान हैं कि और पैसा कमाए? तो उस दिन मुझे समझ में आया कि, और उन्होंने दूसरे भी कुछ बोले कि बोले मैं बहुत पैसा कमाया हूँ पर मैं खाना भी बराबर नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सब कुछ है, पैसा है पर ये बेसिक जो है वो भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो यू अंडरस्टैंड, मेरे को उसने एक लेसन सिखाया उस दिन, तो वो मेरे लाइफ में काफ़ी काम में आए। तो मैं आज इस मीडियम के थ्रू आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे संस्था में, कोई भी संस्था में, ऑल अराउंड यू देयर इज़ चैरिटी। सो अच्छे इंस्टीट्यूशन को देख लीजिए, उसके साथ आप कुछ ना कुछ जुड़कर काम कीजिए, सब कुछ करेंगे। इट इज़ फॉर आवर कंट्री। Every help, every work you do finally builds our country. हमारे भी ये संस्था है, आप लोग आइए, देखिए, आपको कुछ भी वहाँ अच्छा लगा, काम करने की इच्छा हुए, you are welcome, no problem. So this is my request and this is my suggestion to all youngsters. आपने जो बताया सर, उसमें से और एक पॉइंट फिर से एक बार मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि आपको किसी ने पूछा था कि कितना कमाना है, तो आपने जब जवाब दिया था कि जितना मिल सके उतना। तो ये चीज़ हमेशा ही हमें समझनी है, देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। तो ये बिल्कुल समझ लेना है और उस हिसाब से ही अपने अगले कदम रखना है। कमाना काफ़ी है लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ अकेले तक नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन ये प्रोफेशन में जाने के लिए, जैसे हम वापस से आना चाहूँगी हमारी जो पिछली बातें चल रही थी बिजनेस स्कूल से रिलेटेड, मैं आपसे फिर से एक बार पूछना चाहूँगी कि सर बिज़नेस स्कूल्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो सीखने मिलते हैं? मैं चाहूँगी कि अगर आप इस वक्त बताएं तो हमारे सभी दर्शकों को एक आइडिया आ जाएगा कि उन्हें क्यों फिर ये फील्ड चूज़ करना है। बिजनेस स्कूल्स में वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट्स जो है वो मार्केटिंग है, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, देन देयर इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, then you have many other things that go along with it, but one of the most underlying factor is you should have very good communication skill and you should have good technical knowledge. These are the main inputs, and there are so many different subjects which offer you specialization, so you can pick up all those subjects which wherever you want to go in life. So आज की तारीख में digital marketing, it is catching on, so it's a new avenue. So there is a lot of new scope. And most popular. अभी after 3 years और कुछ आएंगे. So the management schools are always open to get new avenues in, new thoughts in, new teaching in. But the basic core management remains the same. The core subjects remain the same. The other things change and you have to change with times. So whatever we learned in management 30 years ago is no more valid. It has to undergo certain changes, but the core subjects they remain. जी। So at the end यहाँ पर वैसे तो वक्त होता है इस कॉन्वर्सेशन को समाप्त करने का, लेकिन चाहूँगी कि जाने से पहले कुछ टिप्स हमारे सभी स्टूडेंट्स को आप दे सके, किस तरह से ग्रूमिंग होना चाहिए, किस तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? You have to develop yourself, look pleasant. That is the first step. Look pleasant. Once you start looking nice, आप अच्छा दिखने लगे। अच्छा दिखने का मतलब ऐसा नहीं कि आप एक फिल्म स्टार जैसा बन जाओ, नो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो वो भी अच्छा लगता है दिखने में। तो यू बिकम नॉर्मल, यू हैव ए ग्रूमिंग अबाउट यू, लुक हैप्पी एंड learn how to interact with people. How do you shake hand? How do you greet a person? इंडिया में एक चीज़ है, हम लोग एक दूसरे को देखेंगे तो हम लोग सब चले जाते हैं, कुछ बोलता नहीं है, दिल में है तो भी हम लोग बोल नहीं पाते हैं। इफ़ यू गो टू कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, यू वॉक ऑन द रोड, एवरीबडी सेज गुड मॉर्निंग टू यू, इज़ अ स्ट्रेंजर। अगर हमारे यहाँ भी ऐसे हो जाएंगे तो विल फील हैप्पी, समबडी इज़ एक्नॉलेजिंग योर प्रेजेंस। तो
अगर रोड पे भी नहीं देखा, कम से कम अपने मैनेजमेंट स्कूल्स में आने के बाद एक दूसरे से एक तरीका अपना लो जिसमें आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे. And once you say good morning, have a nice day, internally you get boosted up. So grooming takes many forms. These are some of the basic things. Then how do you dress? If a management student comes for a class dressed coming in a Hawaii chappal, doesn't look nice. He should know. We shouldn't tell him. He has to know. I am going to be a professional manager. So how should I present myself? What kind of shirts should I wear? What kind of dresses should I wear? That will, if I am going for a business meeting, I will not go dressed in a very casual dress. I will have an appropriate attire for that. But if I am going for a cultural program, it's an Indian classical program, I will go not in a suit, and I will go in an appropriate Indian attire. So basically what I am trying to say is how you present yourself to the world. You are marketing yourself. You are going to market a product. Both goes hand in hand. So grooming is a very important part of your education. So you get used to it by certain exposures, certain training. So this is how it is done. So it is all about marketing ourselves. You have to market yourselves. Even when we have the placement for students, a lot of companies come to the campus. What are they looking for? Every student says, I want to get a huge package. No. You should also understand the company is saying, what am I going to get from this person? So they are also assessing you. So you should be suited for each other. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम सभी को मिले हैं यहाँ पर, किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है. और चाहे आप मैनेजमेंट फील्ड में हो या ना हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग ये हमेशा ही ज़िंदगी में काम आता है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो. सो बी प्रेजेंटेबल, मार्केट योरसेल्फ, यही आज के फाइनल टिप्स रहेंगे आप सभी के लिए. और ये टिप्स हमें थॉमस सर ने दिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की, सोशल फील्ड से रिलेटेड हो, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, सभी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. और साथ ही इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं. तो इसी तरह से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमेशा ही आपको ज़िंदगी में काम आएगी. इसीलिए कहूँगी कि देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी. धन्यवाद.